क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने वीरान महलों में क्या छिपा होता है? क्या वहां सिर्फ दीवारों के टूटने और हवाओं के शोर के अलावा कुछ और है? क्या अगर आपको पता चले कि उस महल की दीवारों के अंदर कोई भूतिया आत्मा बसी हो जो हर किसी को मौत की कगार पर ले आए? इस कहानी में हम जानेंगे अर्जुन की उस खौफनाक यात्रा के बारे में, जो अपनी मां को बचाने के लिए एक ऐसे महल में घुस जाता है जहां रहस्य, खौफ और दर्द से भरी आत्माएं बसी होती हैं। क्या अर्जुन अपने परिवार को बचा पाएगा या फिर वह भी उसी मौत के जाल में फंस जाएगा? देखिए इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को, जो दिल और दिमाग को झकझोर देगी। यह कहानी एक ऐसे महल की है जहां कई सालों से कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी। एक छोटे से गांव के पास स्थित था यह महल, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। कुछ साल पहले गांव में एक लड़का अर्जुन अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे कमाने महल के पास स्थित एक पुराने घर में काम करने गया था। उसे वहां एक महिला की आत्मा का जिक्र सुनने को मिला था, लेकिन उसने इसे सिर्फ अफवाह समझा। एक दिन जब अर्जुन की मां की हालत और बिगड़ने लगी, उसने महल में काम करने का निश्चय किया, मगर उसकी यह यात्रा सिर्फ मौत की ओर थी। अर्जुन को महल में काम करने का मौका मिला और वहां के खौफनाक रहस्यों के बारे में जानने का समय मिला। महल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवाओं का एहसास हुआ और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर घनी धुंध घिर आई और अचानक उसे सुनाई दी एक खौफनाक आवाज, क्यों आए हो यहां? क्या तुम मुझसे बच पाओगे? अर्जुन ने डर के बावजूद कमरे की तलाश शुरू की और देखा कि एक पुरानी दीवार पर खून से लिखी एक रहस्यमयी इबारत थी, मंजुलिका की आत्मा कभी नहीं मरती, वह जो महल में आएगा उसे जीते जी मौत मिलेगी। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन महल में घिरी वह अजीब सी घबराहट उसे महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक खौफनाक चीख ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन अपनी मां की बीमारी के बारे में सोचते हुए महल के हर कमरे में घूमा, लेकिन उसका मन तो केवल अपनी मां के ठीक होने की उम्मीद से भरा हुआ था। उसे लगने लगा था कि महल में एक छुपा हुआ राज है जो शायद उसकी मां को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या अर्जुन ने कभी सोचा था कि महल में उस भूतिया महिला मंजुलिका का रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास छिपा हुआ है? रात को जब अर्जुन थका हारा एक कमरे में बैठा था, तो अचानक कमरे की दीवारों पर खून की धारें बहने लगीं। तभी अर्जुन ने सुनी एक और अजीब सी आवाज, तुम सिर्फ एक ही बार मेरे सामने आ सकते हो। तुम्हारी मां की आत्मा को मेरे पास ले आओ, तभी तुम्हें मैं छोड़ूंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और वह जान चुका था कि उसकी मां को बचाने के लिए उसे मंजुलिका की आत्मा से मिलना होगा। मगर क्या वह इसके बाद अपने जीवन को बचा पाएगा? अर्जुन ने तय किया कि वह मंजुलिका के भूतिया काले राज को जानने के लिए हर हालत में महल के सबसे अंधेरे कोने तक जाएगा। जैसे ही वह महल के सबसे पुराने कमरे में गया, वहां की हवा और भी ठंडी हो गई। अचानक कमरे में एक तेज ध्वनि हुई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज गिर पड़ी हो। अर्जुन ने घबराते हुए किवाड़ खोला और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुई खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और वह अर्जुन को घूर रही थी। यह वही मंजुलिका थी जिसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पाई थी। लेकिन अर्जुन को इस दौरान एक अनहोनी घटना का सामना करना पड़ा। मंजुलिका ने अचानक अर्जुन के सामने खुद को खून से सनी हुई दिखाया और बोली, तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए हो, तुम मेरे जाल में फंसे हो। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक मरे हुए आत्मा के जाल में फंसने वाला था और उसका सामना उसी मंजुलिका से होगा जो उसने कई साल पहले प्यार में धोखा खाया था। अब वह सिर्फ उसे तबाह करने के लिए जीवित थी और अर्जुन ने महसूस किया कि वह महल में अपने जीवन के आखिरी दिनों की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन की आंखों में डर और विस्मय था और वह मंजुलिका की आत्मा से सामना करते हुए समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह जो राजमहल में दफन था, अब उसे जानने की कीमत अपनी जान को गंवाने के बराबर थी। मगर क्या अर्जुन अपने जीवन को बचा पाएगा? और क्या वह उस सच्चाई को जान पाएगा जो मंजुलिका की आत्मा के पीछे छुपी हुई थी?
रात के अंधेरे में अर्जुन की सांसें तंग हो रही थीं। उसकी आंखों में वही डर था जो उसने कभी नहीं महसूस किया था। मंजुलिका की भूतिया आत्मा से मिलने के बाद उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। वह महल, जो पहले केवल एक खौफनाक कहानी की तरह था, अब अर्जुन के लिए एक खतरनाक हकीकत बन चुका था। उसकी मां की हालत अब और बिगड़ चुकी थी और अर्जुन को लगा जैसे वह अपनी मां को बचाने के लिए हर हाल में मंजुलिका के राज को जानकर उसे शांति दिला सके। क्या वह सच में मंजुलिका को रोकने में कामयाब होगा, या फिर महल में बसी हुई आत्माएं उसे भी अपना शिकार बना लेंगी? अर्जुन की आंखों में मंजुलिका की भूतियां छाया तैर रही थीं। जब उसने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। मंजुलिका ने धीरे से अपनी ओर इशारा किया और बोली, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो अर्जुन, अब तुम नहीं बच सकते। उसके शब्दों में ऐसा खौफ था कि अर्जुन का दिल दौड़ने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक कमरे में हवा घुलने लगी और चारों ओर से सर्दी की लहरें आने लगीं। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह किसी अंधेरे गुफा में था जहां कोई भी जीवित नहीं था। मंजुलिका की हंसी दूर से सुनाई दी और अर्जुन को समझ में आ गया कि वह अब अकेला नहीं था। अब वह महल की हड्डी से जुड़ी हुई आत्माओं के जाल में फंस चुका था। अर्जुन ने जैसे ही अपने आप को संभाला, उसके दिल में एक डरावनी चीख उठी। उसकी मां की यादें उसे परेशान करने लगीं। क्या मैं अपनी मां को बचा पाऊंगा? अर्जुन ने खुद से पूछा। उसकी मां को बचाने के लिए उसने जो कुछ भी किया, वह अब उसी बुरे जाल में फंस चुका था जो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता था। एक पल के लिए वह अपने भविष्य को खो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी मां के चेहरे की तस्वीर को अपने दिमाग में ताजा किया। वह जानता था कि अब वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मंजुलिका की आत्मा ने उसे घेर लिया था। अर्जुन की आंखों में एक अनकही पीड़ा थी। उसकी मां के बिना वह कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वह अपनी मां की देखभाल नहीं कर सकता था। तभी अचानक अर्जुन के सामने एक अजीब घटना घटी। मंजुलिका की आत्मा ने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बोली, तुम नहीं समझ पाए हो अर्जुन, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। अर्जुन को अब समझ में आया कि वह महल में बस एक शिकार नहीं था। मंजुलिका की आत्मा अपने दर्द और अपमान की वजह से बंदी बन गई थी। उसका प्यार, धोखा और मौत का राज अब अर्जुन के सामने आ चुका था। मंजुलिका ने अर्जुन से कहा, तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें महल के दिल तक पहुंचना होगा। वहां एक राज छुपा हुआ है और वही तुम्हारी और मेरी मुक्ति का रास्ता है। अर्जुन ने शौक में आकर मंजुलिका से पूछा, क्या तुम सच में मुझे बचा सकती हो? मंजुलिका ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो, लेकिन वही तुम्हारी मां को बचाने का एकमात्र तरीका होगा। अर्जुन को मंजुलिका का संदेश समझ में नहीं आया। उसकी आत्मा को शांति दिलाने का रास्ता अब उसके लिए और भी जटिल और खतरनाक हो गया था। क्या अर्जुन महल के दिल तक पहुंच पाएगा? क्या वह अपनी मां को बचाने के लिए वह खौफनाक कदम उठाएगा जिसे मंजुलिका ने उसे बताया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंजुलिका की आत्मा सचमुच उसे बचाने का इरादा रखती है, या फिर वह उसे एक और खौफनाक खेल का हिस्सा बना रही है? अर्जुन को अपनी जिंदगी और अपनी मां की जिंदगी को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा, जो उसे सिर्फ एक ही रास्ते की ओर ले जाएगी, महल के भीतर छिपी हुई सच्चाई की ओर। क्या वह इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? अर्जुन की पूरी जिंदगी अब महल में बसी आत्माओं की गिरफ्त में थी। उस रात जब मंजुलिका ने उसे अपना राज बताया, अर्जुन को लगा जैसे वह किसी खौफनाक सपने में जी रहा है। उसके दिल में एक और दर्द था, अपनी मां को बचाने की चाहत। क्या वह अपनी मां को उस भूतिया महल से बचा सकेगा, या फिर वह भी महल के रहस्यों के अंदर सड़ने के लिए फंस जाएगा? अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अपनी मां को बचा पाऊंगा? लेकिन वह इस खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद भी उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर था जो उसे मंजुलिका ने बताया था। वह जानता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी मां की हालत
दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अर्जुन ने महल के अंधेरे और खौफनाक रास्तों को पार करना शुरू किया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आंखों में केवल डर था। जैसे ही वह महल के अंदर के गहरे और पुराने कक्ष में घुसा, उसे एक खौफनाक सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में गजब की ठंडक थी। अचानक अर्जुन को किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह घबराया और मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर उसने सोचा, क्या यह सिर्फ उसका वहम था? तभी उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी, जिसमें उसकी खुद की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक मरी हुई महिला की तस्वीर उभर आई, जो खून से सनी हुई थी। वह वही मंजुलिका थी जिसकी आत्मा महल के अंदर बसी हुई थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी आईने में कुछ और दिखाई दिया। मंजुलिका की पीढ़ी दर पीढ़ी की तस्वीरें। अर्जुन की सांसें थम सी गईं। उसने देखा कि वह सभी महिलाएं एक जैसी दिखती थीं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं थी। वे सभी भूत बन चुकी थीं और अब वह भी उन्हीं की तरह बन चुका था। अर्जुन का दिल अब टूट चुका था। वह सोचने लगा कि उसने क्या गलती की थी। एक साधारण लड़का अपनी मां की बीमारी के इलाज के लिए यह महल ढूंढने आया था और अब वह किसी रहस्यमय मौत के जाल में फंस चुका था। उसकी मां की ख्वाहिश और अर्जुन का प्यार उसे महल की इन गहरी दीवारों तक खींच लाया था। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी मां को बचाने के बजाय खुद उसे मौत के कगार पर ले आया है। उसे अब यकीन हो चुका था कि मंजुलिका की आत्मा नहीं चाहती कि कोई भी यहां से जिंदा बाहर निकले। उसने अपनी मां को बचाने के लिए जो खतरनाक कदम उठाया था, वह अब उसके लिए ही मौत का कारण बनने वाला था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगा, क्या मैं अपनी मां को कभी ठीक कर पाऊंगा? क्या मेरी मां ने मुझे कभी माफ किया होगा, या फिर मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूं? तभी अचानक अर्जुन के सामने एक और भूतिया घटना घटी। वह एक पुराने कक्ष में घुसा और अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। कक्ष में अंधेरा छा गया। अचानक एक आवाज आई, तुमने जो किया वह सही नहीं था अर्जुन। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो मंजुलिका की आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, जैसे वह अर्जुन से बदला लेना चाहती हो। अर्जुन डर के साथ बोल पड़ा, क्या मैं अपने के हुए गलती को सुधार सकता हूं? मैं अपनी मां को बचाना चाहता हूं। मंजुलिका ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम सिर्फ एक खतरनाक रास्ते पर चलने वाले हो अर्जुन। तुम्हें वो राज जानना होगा जिसे जानने से पहले मैंने अपनी जिंदगी खो दी थी। अर्जुन घबराया और बोला, राज, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मंजुलिका ने कहा, तुम नहीं समझ पाए हो अर्जुन, यह महल सिर्फ भूतों का नहीं, बल्कि मेरे प्यार का भी घर है। तुम्हें उस खौफनाक रात को जानना होगा जब मेरी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो गई थी। अर्जुन ने शौक में आकर पूछा, क्या तुम सच में मुझे बताओगी? क्या तुम सच में मुझे मदद करोगी? मंजुलिका ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकती अर्जुन। तुम्हें खुद अपने भाग्य को बदलना होगा, लेकिन तुम्हें एक सच का सामना करना होगा। महल का राज और मेरा बदला दोनों तुम पर निर्भर है। अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह सचमुच मंजुलिका की मदद से अपनी मां को बचा पाएगा, या फिर वह भी महल की आत्माओं के जाल में फंसकर एक और सदी के लिए सजा पाएगा? अगले दिन अर्जुन महल के उस गहरे हिस्से में पहुंच गया जहां मंजुलिका की आत्मा ने उसे आने की चेतावनी दी थी। वह कक्ष, जिसे अब तक कोई नहीं देख पाया था, अर्जुन के लिए एक गहरी साजिश को छिपाए हुए था। क्या वह उस रहस्य को जानने में कामयाब होगा, या फिर वह महल के अंदर सदियों से बंद उस राज का शिकार हो जाएगा? अर्जुन अब थक चुका था। उसके दिल में दर्द और डर का एक तूफान उमड़ रहा था। मंजुलिका की आत्मा के साथ हर मुलाकात ने उसे और भी भयभीत किया था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। वह जानता था कि अगर वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ तो उसकी मां की जान चली जाएगी और वह महल की दीवारों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। एक ऐसे महल में जहां मौत और दर्द की कहानियां सदी से सदी तक गूंजती रहती थीं, अर्जुन अपने परिवार को बचाने के लिए हर हाल में मंजुलिका के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे यकीन दिलाया कि असल में वह अकेला नहीं था। महल की गलियों में घूमे हुए अर्जुन की नजरें एक खाली कमरे पर पड़ी। उसे लगा
जैसे वह कमरे में पहली बार घुस रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा था। जैसे ही वह कमरे में कदम रखता है, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक तेज ठंडी हवा उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह ठिठक कर खड़ा हो गया, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम बहुत देर कर चुके हो अर्जुन। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए मुड़कर देखा और पाया कि मंजुलिका की आत्मा वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा शांति था। क्या तुम सच में मुझे छोड़ने आ रही हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। मंजुलिका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे शांति मिल रही है अर्जुन। तुम अब वो रास्ता जान पाओगे जो तुम्हारी मां को बचाने का एकमात्र तरीका है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उसने महसूस किया कि मंजुलिका अब उसे सचमुच मदद देने के लिए तैयार थी, लेकिन वह जानता था कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होगा। मंजुलिका ने अर्जुन से कहा, तुम्हें महल के भीतर उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचना होगा जहां मेरी आत्मा की असल कैद है। उस मंदिर के अंदर वह राज छुपा हुआ है जो हमें दोनों को मुक्ति दिला सकता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने सुना था कि वह मंदिर बहुत पुराना था और उसकी दीवारें खून से सनी हुई थीं। क्या यह सचमुच हमें मदद करेगा? अर्जुन ने पूछा। मंजुलिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम उस मंदिर तक पहुंच गए और वहां छुपे हुए सच का सामना किया तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिल सकती है और मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे लिए अंतिम मौका है अर्जुन। अर्जुन का दिल हलचल में था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस मार्ग पर जाएगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने वह यात्रा शुरू की जो न सिर्फ उसकी जिंदगी के लिए बल्कि उसकी मां के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। जैसे ही वह उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। हर दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे और पूरा वातावरण भारी और घना था। अर्जुन ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही उसने एक पुरानी मूर्ति के सामने जाकर माथा टेका, अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। मंदिर के भीतर की हवा ने अचानक तेजी से गति पकड़ी और अर्जुन के सामने एक प्रकाश की एक बड़ी धारा फूटी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि यह मंजुलिका की आत्मा का रूप था। मंजुलिका ने कहा, अर्जुन, तुमने सही रास्ता चुना है। अब तुम्हारी मां को बचाने का समय आ गया है। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। वह पूरे मंदिर को महसूस कर पा रहा था और जैसे ही उसने अपने हाथों को उन खून से सनी दीवारों पर रखा, अचानक मंदिर की दीवारों से आवाजें आने लगीं। उस आवाज के बाद पूरी दीवारें हिलने लगीं और एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। अर्जुन ने देखा कि एक कटा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने था। उसकी मां का चेहरा, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और वह जोर जोर से रोने लगा। मां, क्या तुम सचमुच ठीक हो? उसने पूछा। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, मैं ठीक हूं। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने मुझे बचा लिया। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया कि मंजुलिका की आत्मा ने न केवल उसे रहस्यमय शक्ति दी थी, बल्कि उसकी मां को भी जीवनदान दे दिया था। वह अब जान चुका था कि सच्ची हिम्मत और सच्चे प्यार के बल पर एक अंधेरे महल से भी मुक्ति पाई जा सकती है। अर्जुन और उसकी मां ने महल को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं भुलाया कि महल के भीतर क्या हुआ था। वे जान गए थे कि बुरी आत्माओं से मुकाबला करने के लिए हमें न केवल डर से लड़ना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अपने दिल में अच्छाई और हिम्मत भी रखनी चाहिए। अर्जुन ने सीखा कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है और अपने प्रेम और साहस के बल पर किसी भी परेशानी से उबरता है, तो कोई भी अंधकार उसे जीत नहीं सकता। मंजुलिका की आत्मा को भी शांति मिली और अब वह महल हमेशा के लिए शांत हो गया था। अर्जुन और उसकी मां की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो यह सिखाता था कि प्यार, साहस और विश्वास से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अर्जुन ने यह सीखा कि अपने परिवार और खुद के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान दिल से सच्चा हो और अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटे, तो जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जब हिम्मत और प्यार के साथ
किसी मुश्किल का सामना किया जाता है तो कोई भी भूतिया आत्मा और खौफ इंसान के रास्ते में नहीं आ सकता। अर्जुन और उसकी मां की यह यात्रा यह साबित करती है कि सच्चे प्यार और साहस से हर डर और अंधकार को हराया जा सकता है। इस खौफनाक महल की दीवारों के बीच जो राज थे, उन्हें खोलने में अर्जुन को जो शक्ति मिली, वह हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो अब जब भी आप डर के साए में हों, याद रखें कि दिल में उम्मीद और विश्वास के साथ आप किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और अपने आसपास के रहस्यों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि खौफ कभी भी आपके करीब हो सकता है।